चेयरमैन पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी से नैब रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुताल्लिक पूछगछ। नैब हुकाम के बुशरा बीबी से 11 सवाल किया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था। क्या बतौर ट्रस्टी या उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की तनख्वाह या मरात लेती रही हैं? फरहत शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं? ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी के अकाउंट, जुल्फी बुखारी और चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक सवाल किए गए। बुशरा बीबी की लीगल टीम सवालों का जवाब जमा करवाएगी। केस में बुशरा बीबी 15 नवंबर तक जमानत पर हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इकदाम का हुक्म। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। चेयरमैन पीटीआई साफा केस में गिरफ्तारी के बाद अडियाला जेल में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सजा मौत तलब कर दी थी। पंजाब में स्मॉग पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर हाईकोर्ट का झंग। हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, भावलनगर, शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी बदलने का हुक्म। तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते के रोज़ बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत ने छुट्टी की, सब अफसरान और जिम्मेदार छुट्टियों पर चले गए। कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर स्मॉग को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। फसलों की बाकियात जलाने की वीडियोज़ अफसोसनाक है। LDA के वकील ने कहा, सिर्फ 70 रोज़ में अंडरपास तामीर कराया है। अदालत ने कहा कि इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो हम पूरी सर्दियां भुगतेंगे। पाकिस्तान IMF के पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शफ़ाफ लेवल एग्रीमेंट फ़ाइनल किया जाएगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फ़ाइनल किया जाएगा। जायज़ा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $71 करोड़ मिलेंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1132 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 56,523 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर $287.20 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर $289 का हो गया। ओपन मार्केट में 16 अक्टूबर से अब तक डॉलर की कीमत में $12 का इजाफा हो चुका है। 1 तोला सोना $800 के इजाफे के बाद $2,11,800 का हो गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुनिसिलाई को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों का रिकॉर्ड तलब करके जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुनिसिलाई पर तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूल करने का इल्ज़ाम है। मुनिसिलाई इस केस में तलबी के बावजूद अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। करप्शन के केस में गिरफ्तार साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इस्लामाबाद की ज़िला कचहरी पहुंचा दिया गया। राहदारी रिमांड के लिए महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान भी अदालत पहुंच गए। नौ मरला जमीन पर मालिक को अदायगी के बगैर सड़क तामीर करने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का जुर्माने की रकम के साथ 30 दिन में जमीन के मालिक को मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदा करने का हुक्म। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहम। कहा, दरखास्त गुजार ने सरकार को जमीन तोहफे में दी, ना ही सरकार ने कानून के मुताबिक एक्वायर की। सरकार ने किसी की जमीन पर बगैर इजाजत और मुआवजा सड़क कैसे बना दी? ऐसे फजूल मुकदमे की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की? क्या हमारा काम यह रह गया है कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहें? क्यों ना ऐसी फजूल मुकदमेबाजी के लिए आप पर जुर्माना लगा दें।
कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का इल्जाम, बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की दरखास्त जमानत मंजूर, लाहौर हाईकोर्ट का रिहाई का हुक्म, 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया, गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने निगरां काबीना से हलफ लिया। पहले मरहले में निगरां काबीना के 9 वुज़रा ने हलफ उठाया है। मिठी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद, खवातीन कारकुन थर के रिवायती लिबास में शरीक हैं। जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। गाजा के तकरीबन तमाम अस्पताल बंद, डॉक्टर्स बेबस, अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के बाद कमाल उद्वान अस्पताल ने भी काम बंद कर दिया। अस्पतालों में ईंधन और बिजली न होने से मरीज दम तोड़ने लगे, अस्पतालों में रखी लाशें खराब होने लगीं। इसराइली दावों के बावजूद अस्पताल से निकलने वालों को महफूज रास्ता न मिला। स्नाइपर्स के हमले, गाजा में इसराइली फौज का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फिर हमला, मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनियों को जनूबी गाजा भेजने के बाद इसराइल के वहाँ भी हमले, खान यूनुस में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, बच्चों समेत 13 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी से कहीं बच्चे खौफ और सदमे में तो कहीं तमाम फिक्रों से बेफिक्र। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में इसराइली बमबारी के बाद पढ़ने वाले गढ़े में बच्चों का खेल, इमदादी कैंप में बच्चे खेल कूद में मसरूफ़। दो चार अफराद को कौम की तकदीर से घिनावनी साजिश करने की किसने इजाज़त दी थी? ख़तरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? किसका फैसला था कि काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से बात की जाए? सेनेट में इसाक़दार के सवाल, कहा हमें वाज़े तौर पर रोड मैप अपनाना होगा। गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को छोड़ देना तो जंगल के कानून का फैसला होगा। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों को अपने असासे वापस ले जाने का मौका दिया जाए। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध पंजाब से आने वालों को भी बलूचिस्तान के रास्ते भिजवाया जा रहा है। सिंध से 30,000 लोग चमन बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान गए हैं। अब तक 50,000 कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। कराची के आई चुंदीगढ़ रोड पर इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक आग बिजली के मीटर से शुरू हुई, जिसने ऊपर की मंजिल को लपेट में ले लिया। इमारत में मौजूद कुछ लोगों को सीढ़ी से दूसरी इमारत में मुंतकिल किया गया। कराची में सीव्यू पर फ्लैट से लड़की की लाश मिलने का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। मकतूला का मुबैना शौहर गिरफ्तार, तफ्तीश जारी है। मकतूला के वालिद का इल्ज़ाम है कि मुलजिम फ़ोन करके उसकी बेटी से शादी करने के लिए दबाव डालता था। जाली निकाह नामे पर अदालती हुक्म लिया। 30 अक्टूबर को उसकी बेटी को साथ ले गया। 12 नवंबर को सिक्योरिटी गार्ड ने कॉल करके बताया कि आपकी बेटी को गोली लगी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने वज़ीर दाखिला स्वेला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह जेम्स क्लेवरी वज़ीर दाखिला मुकर्रर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहरों पर स्वेला ब्रेवरमैन ने शदीद तनकीद की थी और पुलिस पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया था। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मोने मौकल मुस्ताफ़ी। मोने मौकल ने इस साल जून में PCB के साथ 6 माह का मुआहदा किया था। उनका मुआहदा अगले महीने ख़त्म होना था। PCB का कहना है कि मोने मौकल के मुतबादिल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप में 5 शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही थी।